क्योंकि घोर अंधकार में से ये जो एक माह आ रहा है, ये परम प्रकाश का आ रहा है, क्योंकि धरा पर एक सकारात्मक शक्ति उतरने का संकेत प्राप्त हो चुका कि इस जुलाई के माह में 16 तारीख के बाद से जिन जिन बालकों का जन्म होगा, जिन जिन कन्याओं का जन्म होगा, जिन जिन जीवात्माओं का इस धरा पर जन्म होगा, वह दिव्य आत्माएं होंगी। जुलाई के अंत तक जिन जिन आत्माओं का जन्म होगा वह दिव्य आत्माएं होंगी, सम्राट के तुल्य होंगी। एक एक प्रेडिक्शन मेरी सही होती चली जा रही है, एक प्रेडिक्शन। अब जुलाई के माह का लाभ उठाइए, औरतों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अगर हमसे किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते, हमने वो भी दावा किया था कि भारत में इसकी दवा खोजी जाएगी। भारत में दवाइयाँ खोज ली गई हैं, लेकिन ये एक षड्यंत्र है जो कि भारत में खोजी गई दवाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। मैं अपने प्रेडिक्शन के आधार पर कहता हूँ कि स्वामी रामदेव की निकाली गई दवा 110% सही है। आप मेरे प्रेडिक्शन को जाकर प्लीज़ चेक कीजिएगा एक बार उस वीडियो में जिसको यूट्यूब ने रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया था। मैं आज फिर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। प्रेडिक्शन के आधार पर मैंने कहा था कि कोरोना का अंत करेंगे संत। इतना बड़ा दावा पूरे विश्व का ज्योतिषाचार्य नहीं कर पाएगा, न किया है, न नास्त्रोदमस नहीं किया है, क्योंकि भारत में हर घर में एक नास्त्रोदमस है। इसको याद रख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को विदेशी स्थितियां समझने की आदत पड़ी हुई है। कितने नास्त्रोदमस भारत में गुप्त हैं आपको अंदाज भी नहीं है। कोरोना का अंत करेगा संत 6 मार्च का वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा प्रमाण के रूप में, जिसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि कोरोना का अंत करेंगे संत। स्वामी रामदेव संत प्रकृति में इस समय हैं और उन्होंने दवाई निर्मित कर दी है और 100% वह कारगर होगी, लेकिन मेडिकल लॉबी उसको नहीं सिद्ध होने दे रहा है। ये इंटरनली कुछ गड़बड़ी चल रही है। वो दवा निसंदेह कारगर है। ये मेरे प्रेडिक्शन के आधार पर है। प्रेडिक्शन मैंने उस जगह का उसमें जिक्र किया है कि इशारे में, लेकिन मुझे कहना पड़ा है, स्पष्ट बहुत मैंने नहीं कहा, इशारे में कहा है कि इस तरह की सारी चीज़ों को जब खात्मा होना होता है तो हरिद्वार की गंगा उसे तारती है। स्वामी रामदेव ने जिस जगह पर भी क्लिनिकल ट्रायल किया है, जहाँ से दवा निकाली है उन्होंने, वह जगह कौन सी है? हरिद्वार ही है। उसमें मैंने जिस घटक का प्रयोग बताया था कि इन चीज़ों को मिलाकर, जिन जिन औषधियों को मैंने बताया था कि इन चीज़ों को मिलाकर गंगा जल में मिक्स करके पान करिएगा, कोरोना का इसका बाप भी समाप्त हो जाएगा। स्वामी रामदेव ने कोरोनिल नाम की जो मुख्य उनकी एक दवा है, उसमें से 80% हमारा बताया हुआ जो औषधि है उन्होंने उसमें प्रयोग किया है। मैं ये नहीं कह रहा है कि मेरी बताई दवाइयों को उन्होंने सुन के मुझे प्रयोग किया है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बता रहा हूँ कि प्रेडिक्शन हमने औषधि तक का कर दिया था कि इन औषधियों के द्वारा ये खत्म हो जाएगा 6 मार्च में, जिस समय आप लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते थे कि विश्व में क्या था, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। भगवान वासुदेव को नमन कर आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जुलाई का माह अमृत वर्षा, क्यों, कैसे, किस लिए समझते हैं बोर्ड के माध्यम से। उसके पहले एक बात यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं। 2019 दिसंबर के बाद से पूरा विश्व जिस भयंकरतम ताप से गुजर रहा था, निसंदेह जुलाई का माह पूरे जनमानस के लिए, मतलब पूरे विश्व के लिए एक सुकून का समय लेके आएगा। कैसे, सब बताएंगे आगे, धैर्य के साथ बने रहिएगा। जुलाई का माह जो ये 2020 में आने जा रहा है, यादगार हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जो संयोग 2020 जुलाई के महीने में बनने जा रहा है वो आने वाले 20 वर्ष तक तो नहीं ही बनेगा। 20 वर्ष तक की गणना तो कर चुके हैं। 20 वर्ष तक ऐसे संयोग नहीं बनेंगे जो कि मूल नक्षत्र के आधार पर भी गणना है, सिर्फ ग्रहों के आधार पर गणना नहीं है। इसलिए एक बात और यहाँ पर देखने योग्य है कि इस जुलाई के माह में 16 तारीख के बाद से जिन जिन बालकों का जन्म होगा, जिन जिन कन्याओं का जन्म होगा, जिन जिन जीवात्माओं का इस धरा पर जन्म होगा, वह दिव्य आत्माएं होंगी। जुलाई के अंत तक जिन जिन आत्माओं का जन्म होगा वह दिव्य आत्माएं होंगी,
सम्राट के तुल्य होंगी। अब अर्थात सब राजा नहीं बन जाएंगे, लेकिन राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि धरा पर एक सकारात्मक शक्ति उतरने का संकेत प्राप्त हो चुका है, जो कि जुलाई के प्रथम दिन से ही होगा। लेकिन जो पावर आएगा वो आएगा 16 जुलाई से। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन कर देंगे, जैसे ही सूर्य कर्क में आएंगे, 16 के बाद पूरी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन प्रारंभिक 50% स्थिति 1 जुलाई से ही बदल जाएगी। मतलब 1 जुलाई, 1 जुलाई तो 1 जुलाई क्यों, कैसे? देखिए, पूरा जुलाई का माह अमृत लुटाने के लिए आ रहा है। ध्यान दीजिए, हर राशि के व्यक्ति को, जिसे राशि नहीं पता है, उसको भी यह जुलाई का माह कुछ ना कुछ दे के जाने वाला है। कुछ नहीं देगा तो मानसिक शांति तो ये माह देने वाला है। अब जो धूर्त होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, जो दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए ही जी रहे होते हैं, चाहे वह कोई राष्ट्र हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई व्यक्तित्व हो, तो वह अच्छे समय को भी, अच्छे वक्त में प्राप्त शक्तियों को भी वो दूसरे की हानि के लिए लगाता है। इसलिए वह राष्ट्र जो दूसरे की हानि के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको अपनी हानि में भी अनुकूलताएं मिलेंगी। जब आपत्ति काल आता है तो सभी के लिए आता है, क्या दुर्जन और तो क्या सज्जन। और जब अमृत काल आता है तो सबके लिए आता है, क्या सज्जन तो कि क्या दुर्जन। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा के लिए ना तो कोई सज्जन होता, ना तो कोई दुर्जन होता। एक परमात्मा प्रकृति के लिए कोई पाप पुण्य नहीं होता, उसका एकदम मापदंड एकदम क्लियर है। तो जो वर्तमान स्थिति प्रकृति परमात्मा हम लोगों को देने जा रहे हैं, वह एक सुकून है, और गहरा सुकून है, और एक पूर्ण सकारात्मक स्थिति, जो कि 20 वर्ष तक नहीं लगभग पलटने वाली। ग्रह स्थितियां भले ही एक बार पलट जाएं इस तरीके की, जो इस माह होने जा रहा है, लेकिन मूल नक्षत्र के आधार पर भी जो हमने गणनाएं की हैं, वह तकरीबन 20 वर्ष तक अब नहीं होगी। क्योंकि घोर अंधकार में से ये जो एक माह आ रहा है, यह परम प्रकाश का आ रहा है। इसमें जो इसको जिस रूप में कैश करा ले, वह व्यक्ति वैसा पाएगा। उसके पहले मेरा एक आपसे निवेदन है, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर की बटन है, उसे दबा दीजिएगा। बगल में घंटी है, उसको दबा दीजिएगा। ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करना भूल जाते हैं, फिर हमको बोलते हैं कि आपकी वीडियो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ तो यूट्यूब इशू भी चल रहा है, नोटिफिकेशन सब तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ यूट्यूब इशू भी चल रहा है। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन घंटी दबा के भी नहीं रखी है, खाली सब्सक्राइब कर दिया है, तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता भी नहीं है। और जितने सब्सक्राइबर हैं सब तक यूट्यूब पहुंचाता भी नहीं है। कुछ पॉलिसीज़ की अलग अलग है, तो जो परमानेंट व्यूअर है उन तक ही वीडियो जा पाता है। तो कम से कम नोटिफिकेशन ऑन करिए। अपलोड होने के 1 माह तक का समय ये ले लेता है पहुंचाने का। शेयर जरूर करिएगा। हमने काल पुरुष का चक्र बनाया है। काल पुरुष का अर्थ हम सीधे पूरे विश्व को लेकर चलते हैं, करेंगे पूरी प्रकृति की बात करेंगे कि पूरी प्रकृति में क्या होने वाला है, आखिरकार हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। अगर हमने काल पुरुष की बात की है तो निसंदेह काल पुरुष की कुंडली यहाँ पर बनेगी। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है। मेष लग्न से लेकर अब 1, 2, 3, 4, 12 तक हमने यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। यह है काल पुरुष का चक्र। अब काल पुरुष के चक्र में जुलाई के माह में क्या परिवर्तन होगा, उन परिवर्तनों को भी हमने यहाँ पर अंकित कर दिया है। प्रारंभिक चरण में क्या होगा वह भी हमने यहाँ बता दिया है। चंद्रमा मात्र यहाँ पर काल्पनिक रखा गया है। चंद्रमा चूंकि मेष में तो रहने वाला नहीं है। अब आप यहाँ 1 नंबर पे चंद्रमा देख रहे हैं, तो चंद्रमा मेष में परमानेंट नहीं रहने वाला। कल्पना के रूप में हमने यहाँ चंद्रमा को स्थान दिया, चूंकि 8 ग्रह के बाद 9वें ग्रह को स्थान देना पड़ेगा। चंद्रमा एक काल्पनिक है, बाकी ग्रह स्थितियाँ यथावत हैं जो जुलाई में रहने वाली हैं। अब क्या है मजेदार स्थिति, समझते हैं। देखिए आइए, चंद्रमा को यहां पर थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, तपस्या में प्रचंड हैं, इनके समान कोई तपस्वी नहीं है। महादेव को राजी करने में आए तो मजबूर कर दिया संजीवनी विद्या देने के लिए। इसीलिए जो भी व्यक्ति सकारात्मक शुक्र से प्रभावित होता है, वह व्यक्ति मरे को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। या दैत्य गुरु लग्न में कारक, चतुर्थ में दिग्बली, सप्तम में कारक, दशम में कारक। दैत्य गुरु ही एक ऐसा ग्रह है, दैत्य गुरु ही एक ऐसे देव हैं जो किसी भी भाव में बहुत क्षति नहीं पहुंचाते।
और अमृत लुटाने की ताकत दैत्य गुरु में है। दैत्य गुरु को जो समझ ना पाया वो इनके बारे में नेगेटिव प्रेडिक्शन करता रहता है। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को किसी को भी नकारात्मक परिणाम बहुत गहरे तल पे देते नहीं देखा है। यह एक फैक्ट बात है। वर्तमान में प्रकृति में स्त्री संज्ञक सुख कारक दैत्य गुरु अपनी ही राशि वृषभ में मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होकर परम बलवान स्थिति में आ चुके हैं। अर्थात पूरे विश्व में जो भोजन को लेकर, बात को समझिएगा मेरे बहुत गौर से, द्वितीय भाव यहां से मुख का विचार होता है, यहां से भोजन का विचार होता है। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भोजन के भी कारक हैं। यह द्वितीय भाव भोजन का भी कारक है, मुख का भी कारक है। कोरोना जब से आया था तब से आप लोग बाहर का भोजन करने के लिए तरस गए थे, अच्छा भोजन के लिए लोग तरस गए थे। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य में मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होकर आप लोगों को उत्तम भोजन प्रदान करेंगे। उत्तम भोजन प्राप्त होगा, साथ ही साथ मानसिक शांति भी होने वाली है जुलाई के माह में। चूंकि द्वितीय भाव में बैठा दैत्य गुरु शुक्राचार्य मार्गी, और आज ये मार्गी हो चुके हैं, तो आज ही से मानसिक शांति में वृद्धि करेंगे, लोगों की वाणी में मिठास लाएंगे। क्योंकि इस बीच व्यक्ति उग्र हो रहे थे, तो वाणी में मिठास आएगा, मानसिक संतुलन बनेगा, एक दूसरे की बात को समझेंगे और उत्तम भोजन भी खाएंगे, बनाएंगे, प्राप्त करेंगे। साथ ही दैत्य गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। वृश्चिक गुप्तांगों की राशि है। स्पष्ट कहूं तो पूरी प्रकृति में एक आनंद का माहौल रहेगा। वह आनंद अतीन्द्रिय साधकों के लिए रहेगा, और जो संसार में लिप्त हैं, थोड़ा भोग प्रधान है, भोग गलत नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा रोमांस लेके आएगा। खुशखबरी उनके लिए भी है कि दैत्य गुरु प्रेमी और प्रेयसी जो विलग थे वर्तमान में, उनको भी अब मिलाने का काम करेंगे जुलाई के माह में। क्योंकि ऐसे लोगों का बड़ा फोन आ रहा था कि कोरोना काल में तो हम पंडित जी मिल नहीं पा रहे हैं, बड़ा परेशान थे। चिंता मत करिए, जुलाई का माह आपके लिए खुशखबरी लेके आ रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को यहां पर देखने वाले हों। वृश्चिक राशि पर उनकी सप्तम दृष्टि होने वाली है। साधक यहां पर अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन वहीं पर जो भोग प्रधान व्यक्ति है, प्रेमी प्रेयसी है, पति पत्नी है, उनका अतीन्द्रिय और अंतरंग संबंध में वृद्धि होने वाली है। मैं इसे गलत नहीं मानता। आगे बढ़ जाते हैं। पूरे जुलाई में दैत्य गुरु शुक्राचार्य मार्गी होकर सुख संपदा में वृद्धि करने वाले होंगे पूरे विश्व में। इसको जान लीजिए, पूरे विश्व में, यानी पूरा विश्व अब जुलाई के माह में थोड़ा शांत होकर अपने धन संपदा का संचय करने में लगेगा, साथ ही उसमें वृद्धि करने में लगेगा। दूसरी बात, शुक्र मार्गी अपने ही राशि में। दूसरी बात, राजकुमार बुध अपनी ही राशि में उपस्थित होंगे। दो ग्रह अपनी राशि में उपस्थित हैं, जहां की राहु भी पॉजिटिव है इस समय। अब राहु भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सूर्य निकल जाएंगे 15-16 तारीख से, 15-16 जुलाई से सूर्य बाहर हो जाएंगे यहां से। अभी हैं 15-16 जुलाई से सूर्य आ जाएंगे मित्र राशि में अपने। उसके बाद पॉजिटिविटी चरम पे आएगी। ये जो चक्र है यह 15-16 के बाद का हमने बनाया है, लेकिन जो पॉजिटिविटी आएगी शुक्र के कारण वह आना शुरू हो जाएगी 30 तारीख के बाद ही से, यानी यही 30 जून के बाद से। बुध अपने ही घर में होंगे, यहां पर व्यापार में वृद्धि करना प्रारंभ करेंगे। यहां पर व्यापार में भी वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग जो कि सूर्य ग्रहण के कारण बेहद प्रभावी हुआ था, वह उन व्यापारियों के लिए यहां पर व्यापार में वृद्धि करने वाला होगा। और यह राहु व्यापारियों को आकस्मिक धन लाभ भी कराने वाला होगा, हानिकारक ये नहीं होने वाला। दो ग्रह जुलाई के माह में स्वग्रही होकर बली स्थिति पे हैं। राहु जो हानि पहुंचा रहा था, अब राहु कम से कम 1 माह तक के लिए तो ये लाभ देने वाला होगा। और 16 जुलाई के बाद यह राहु पॉजिटिव हो जाएगा, पूरे प्रकृति के लिए हो जाएगा।
तीसरी बात यहाँ पर देखिए 15-16 तारीख के बाद चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे मित्र राशि में सूर्य। निसंदेह यहाँ पर सूर्य कारक नहीं होते हैं, निसंदेह यहाँ पर सूर्य दिग्बली नहीं होते हैं, अपने दिग्बल को खो देते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य ठंडे होते हैं, शांत होते हैं। तो पूरा विश्व वर्तमान की स्थिति में जो एक पराक्रम से जूझ रहा था, व्यर्थ के पराक्रम से, क्योंकि पराक्रम की जब अति होती है तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। एक संघर्ष, एक अति, उसमें अब शांति होगी। व्यक्ति, पूरा विश्व थोड़ी देर के लिए एक ऊर्जा, एक पराक्रम को खोएगा। खोने का अर्थ क्या कि जैसे दिन भर जूझा और रात्रि में अब शांति का मन है, थोड़ा शांत रहें। वह स्थिति है ये सूर्य देव की, कि सूर्य अब जाएंगे अपने मित्र राशि कर्क में, जो कि चंद्रमा की राशि है, जो कि ठंडी राशि है। अब चंद्रमा का अर्थ होता है स्त्री और सूर्य पुरुष संज्ञक है। जो पुरुष स्त्री के समीप जाने के बाद पराक्रम को खो देता है, शांत हो जाता है। अर्थात जब इधर से सूर्य इधर चलते हैं, अर्थात सूर्य जब आपके बाएं चलते हैं, 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सूर्य जब चलते हैं, तब यह सूर्य अपने पराक्रम, अपने तेज को शांत रखते हैं, अपने बल को वहां पर खोए हुए होते हैं, शांत भाव में होते हैं, अर्थात वो पराक्रम से विहीन होते हैं। और इस भाव में जो कि चंद्रमा का नैसर्गिक घर है, सुख का नैसर्गिक घर है, यहां पर तो चंद्रमा ही बली होंगे, सूर्य नहीं होंगे। अर्थात विश्व जो एक पराक्रम से जूझ, पराक्रम करने के लिए परेशान था, आपसी लड़ाई झगड़े भी कर रहा था, क्या करूं कैसे करूं, उसमें थोड़ी शांति आएगी। क्योंकि शुक्र यहां पर शांति का कारक ग्रह, भोग का कारक ग्रह, प्रेम का कारक ग्रह। शुक्र भी स्वग्रही है, बली है जुलाई में। बुध व्यापार में यानी कि धन यहां से मिलेगा, धन मिलेगा, वह धन भोग में लगेगा, संचय भी होगा। पराक्रम व्यक्ति व्यर्थ का नहीं करेगा, शांति रखेगा। 3 कारण क्या पर्याप्त नहीं है शांति रखने के लिए? टेक्निकल पॉइंट समझते जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति 30 जून को अपने घर में वापसी कर जाएंगे। अभी तक मकर में थे, शनि के साथ स्वतंत्र नहीं थे, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे, खुल के फल नहीं दे पा रहे थे, निसंदेह वक्री थे तो उच्च के समान फल दे रहे थे नीचे राशि में अपने। लेकिन अब अपने घर में केतु के साथ होंगे तो केतु इनके बल को 5 गुना बढ़ाने वाला होता है। अब प्रकृति में देवगुरु बृहस्पति अर्थात विवेक, अर्थात ज्ञान, अर्थात विवाह आदि, अर्थात धन संपदा का कारकत्व, अर्थात पुत्र पौत्र आदि, अर्थात संतुलन, अर्थात ज्ञान, अर्थात मान सम्मान, अर्थात अध्यात्म, अपने घर में वक्री चलेगा कुछ दिन तक, जुलाई के माह में। और केतु उसमें 5 गुना वृद्धि करने वाले होंगे। कितने ग्रह स्वग्रही हैं जुलाई में? 1 शुक्र, दूसरा बुध, और राहु भी पॉजिटिव, याद रखिएगा। सूर्य ठंडे हैं। यह ठंडा होना सूर्य के लिए वर्तमान में जुलाई के महीने में अच्छा है, बुरा नहीं है। देवगुरु स्वग्रही वाले हैं। शनि क्या करने वाले हैं, कैसे यहां पर देंगे? शनि चूंकि क्षेत्र के कारक ग्रह होते हैं और जो क्षेत्र है वर्तमान में वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, 4th हाउस से। भूमि, जिसकी लड़ाई वर्तमान में प्रति एक देश के साथ चल रही है। हर देश अपनी अपनी सीमा को बढ़ाने में लगा हुआ है। कोई सीमा की सुरक्षा करने में लगा है तो कोई सीमा को बढ़ाने में लगा हुआ है। काल पुरुष में शनि दशमस्थ हैं और अपने सप्तम दृष्टि से क्षेत्र को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि क्षेत्र पर हो जाने पर पूरा विश्व अपनी अपनी सीमा की या तो सुरक्षा करेगा या तो उसमें वृद्धि करने की ओर जाएगा। परंतु दुर्भाग्य यहां पर एक चीज ये होने वाली है कि प्रति एक देश अपनी सीमा की सुरक्षा भी करने में समर्थ होगा और सीमा में वृद्धि करने में भी सक्षम होगा। लेकिन पूरे विश्व के तल पर इन चीजों को देखिएगा और व्यक्तिगत व्यक्तियों पर भी देखिएगा, क्योंकि यह जो जन्मांक है यह विश्व का जन्मांक है और विश्व के जन्मांक में विश्व के व्यक्ति भी आते हैं। तो इस समय व्यक्ति के जो मस्तिष्क में जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए भी चलेगा दिमाग, क्योंकि क्षेत्र का कारक शनि सप्तम दृष्टि से क्षेत्र को ही देख रहा है। चतुर्थ भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, मकान का होता है, माता आदि का होता है। परंतु मूल रूप से अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं जो वर्तमान की परिस्थिति चल रही है वह चल रही है भूमि से संबंधित। तो शनि कर्म को प्रबल करेंगे,
सप्तम दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पर, जो कि क्षेत्र के कारक है शनिचर यहाँ पर, और क्षेत्र के कारक होकर क्षेत्र पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल देने से क्षेत्र के विस्तार में सभी लोग लग जाएंगे, चाहे वह कोई देश हो चाहे वह व्यक्ति हो। यानी कि व्यक्तियों में भी आपसी संघर्ष कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई कहे कि ये मेरी ज़मीन है दो। अच्छा, ये संघर्ष दो प्रकार का होगा। जिस व्यक्ति की ज़मीन मारी गई है वह व्यक्ति अपनी मारी गई ज़मीन अर्थात अपने हक की ज़मीन के लिए लड़ाई करेगा, और कुछ जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वह ज़मीन को हड़प कर अपनी ज़मीन जायदाद बढ़ाने में लगेंगे, जैसे वर्तमान में चाइना कर रहा है। तो दशमस्थ शनि भूमि भवन आदि क्षेत्र में भी वृद्धि करेगा, व्यक्तियों के भी नहीं है। यदि व्यक्ति कर पाए तो प्रयास ऐसा वो करेंगे। तो क्षेत्र का कारक होकर क्षेत्र पर दृष्टि डालेगा तो निसंदेह एक संघर्ष तो यहाँ दिख रहा है, जमीनी जायदाद को लेकर आपसी विवाद। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पर यह होने वाला है उन देशों के लिए चूंकि शनि क्षेत्र के कारक हैं और शनि की दृष्टि अपने कारक घर पर है। तो अगर कोई अनर्गल तरीके से गलत तरीके से किसी की भी ज़मीन को हड़पेगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो चाहे वह कोई देश हो, देर सवेर हड़पी गई ज़मीन उस खो देगा वह। क्योंकि शनिचर की जब जिसके भी जन्मांक में शनि दशमस्थ होंगे वह व्यक्ति एक से अधिक ज़मीन पाता है, ये एकदम फैक्ट बात है, पक्की बात है। लेकिन वह अपने ही निर्णयों के कारण देर सवेर अपनी ज़मीन जायदाद को खो देता है, यह भी है। अगर मेहनत से उसने कमाया है, क्योंकि पाएगा तो ज़मीन पक्का, विस्तार तो करेगा पक्का, परंतु अगर गलत तरीके से कमाया है तो जीवन के उत्तरार्ध में जाते जाते वह अपनी सारी ज़मीन जायदाद को खो देता है। इसलिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनेगी जो वह कुछ इस प्रकार की है कि जितने लोगों ने भी गलत तरीके से ज़मीन जायदाद को हड़पा है लोगों की, या किसी भी देश को अपना ज़बरदस्ती गुलाम बनाया है, उसका क्षेत्र वह नहीं था लेकिन कमज़ोर पाकर उसको गुलाम बनाया है अपना, तो निसंदेह यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि उसको इसका भारी भुगतान भुगतना पड़ जाए। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये शनि क्षेत्र का कारक होकर क्षेत्र पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, अपने कारक भाव पर दृष्टि डाल रहा है। आपने मेहनत करके ज़मीन कमाई है तब तो उसमें चौगुनी वृद्धि कर देगा, लेकिन अगर आपने पाप करके जमीन क्षेत्र को अर्जित किया है तो यह आपसे देकर छीन लेगा। तो हो सकता है यहाँ पर कि कुछ ऐसी परिस्थिति है कि जो लोग गुंडागर्दी करके, बड़े देश भारी देश गुंडागर्दी करके अपने इर्द गिर्द के क्षेत्रों में ज़मीन जायदाद हड़प लिए हैं और देशों की, अर्थात यह जो गोचर मंडल बन रहा है, जो जुलाई का माह आ रहा है, यह पूर्णतः सकारात्मक है। आसुरी शक्तियों के दमन के लिए नींव यहीं से पड़ने वाली है। दूसरा बिंदु कि देखिए, पहले सबसे पहली बात कि शुक्र यहाँ पर द्वितीय भाव में, हालांकि गुरु यहाँ कारक होते हैं परंतु मूल रूप से शुक्र यहाँ अपना बल प्रदान कर रहे हैं, बुध यहाँ अपना बल प्रदान कर रहे हैं, राहु भी बल प्रदान कर रहे हैं प्रकृति को यहाँ बात प्रकृति की हो रही है। शुक्र भी अपना बल प्रदान कर रहे हैं, बुध भी अपना बल प्रदान कर रहे हैं, राहु भी शुभ होकर बल प्रदान करेंगे अपना, इधर से केतु भी शुभत्व को प्राप्त करेंगे, इधर गुरु भी वक्री है, निसंदेह वक्री है, हानिकारक ये वक्री यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। गुरु भी यहाँ शुभ फल प्रदान कर, शनि यहाँ पर बल प्रदान करेंगे अपने क्षेत्र के कारक होकर क्षेत्रों को। मंगल अपना काम यहां पर करने वाले हैं। आसुरी शक्तियों में, हालांकि मैं कोरोना को आसुरी शक्ति नहीं मान रहा हूं, परंतु फिर भी मैं एक बात यहां पर कह दे रहा हूं कि 16 जुलाई के बाद से कोरोना का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा, जिसका प्रेडिक्शन मैंने 6 मार्च 2020 को अपने यूट्यूब चैनल में मैंने कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि दुर्भाग्य था ये कि उस वीडियो को यूट्यूब ने आगे नहीं रिकमेंड किया, जानबूझकर नहीं किया, जो कि मेरे को बाकायदा एक नोटिस भेजा था यूट्यूब ने कि हम इसको नहीं भेज सकते आगे, और ज़्यादा रिकमेंड आपका ये वीडियो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स को जिक्र किया था जो कि वॉइस ओवर एक वीडियो था। उसमें मैंने उस स्थान को क्लियर कर दिया था कि किस स्थान पर कोरोना की दवाई बनेगी। उस व्यक्तित्व को मैंने इशारा कर दिया था कि किस व्यक्तित्व के माध्यम से कोरोना की दवाई बनेगी, और साथ ही साथ कोरोना की दवाई में किन किन घटकों का उपयोग होगा, प्रयोग होगा, उसके लिए भी मैंने उसमें जिक्र कर दिया था। और इसी आधार पर मैं दावा कर रहा हूं, और उस देश के बारे में भी मैंने 6 मार्च को बोल दिया था कि इस देश में कोरोना की दवाई बनेगी, जिसके साथ इतने गंभीर दावे के साथ मैंने कहा था कि
कोरोना क्या उसका बाप भी चला जाएगा अगर ये इन चीज़ों का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर मिल रही हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़े समय पहले ही अभी आप देखिए जिसमें कि स्वामी रामदेव ने कोरोनिल निकाल दिया है, और यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि स्वामी रामदेव के द्वारा निकाली गई दवा 110% कारगर है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रिडिक्शन मैंने की थी, क्योंकि वो जो थंबनेल है जाके चेक करिएगा, मेरे इसी चैनल में जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा और वीडियो सेक्शन में जाकर नीचे सबसे देखिएगा 114 लोग मात्र उसको देख पाए हैं। वीडियो को आगे यूट्यूब ने बढ़ने ही नहीं दिया है। उसमें जाइएगा, 40 मिनट का वह वीडियो है, पूरा सुनिएगा। उसमें मैंने इस बात का दावा कर दिया था, उसका थंबनेल ही यही है जो कि 6 मार्च को अपलोड हो गया था, जिसमें पूरी दुनिया चकाचौंध थी कि क्या है कोरोना, क्या नहीं है कोरोना, क्या होगा, इलाज भी है कि नहीं है। मैंने 6 मार्च को सब क्लियर कर दिया था। आज मेरे एक एक बिंदु सार्थक सिद्ध होते उसमें समझ में आ रहे हैं। आप वीडियो को सुन लीजिएगा, आपको समझ में सब आ जाएगा। मैंने कहा था, उसका थंबनेल भी यही है कि कोरोना का अंत करेंगे संत। क्या भारत का संत नहीं है स्वामी रामदेव? अब आप कुछ भी कहिए, मेरा उससे लेना देना नहीं है, और प्लीज़ मुझे उनका भक्त मत मान लीजिएगा। प्रिडिक्शन के आधार पर मैंने कहा था कि कोरोना का अंत करेंगे संत। इतना बड़ा दावा पूरे विश्व का ज्योतिषाचार्य नहीं कर पाएगा, न किया है, न नास्त्रोदमस ने ही किया है, क्योंकि भारत में हर घर में एक नास्त्रोदमस है, इसको याद रख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को विदेशी स्थितियां समझने की आदत पड़ी हुई है। कितने नास्त्रोदमस भारत में गुप्त हैं, आपको अंदाज भी नहीं है। कोरोना का अंत करेगा संत, 6 मार्च का वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा प्रमाण के रूप में, जिसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि कोरोना का अंत करेंगे संत। स्वामी रामदेव संत प्रकृति में इस समय हैं, और उन्होंने दवाई निर्मित कर दी है और 100% वह कारगर होगी, लेकिन मेडिकल लॉबी उसको नहीं सिद्ध होने दे रहा है। ये इंटरनली कुछ गड़बड़ी चल रही है। वो दवा निसंदेह कारगर है, ये मेरे प्रिडिक्शन के आधार पर है। प्रिडिक्शन मैंने उस जगह का उसमें जिक्र किया है कि इशारे में, लेकिन मुझे कहना पड़ा है, स्पष्ट बहुत मैंने नहीं कहा, इशारे में कहा है कि इस तरह की सारी चीज़ों को जब खात्मा होना होता है तो हरिद्वार की गंगा उसे तारती है। स्वामी रामदेव ने जिस जगह पर भी क्लिनिकल ट्रायल किया है, जहाँ से दवा निकाली है उन्होंने, वह जगह कौन सी है? हरिद्वार ही है। उसमें मैंने जिस घटक का प्रयोग बताया था कि इन चीज़ों को मिलाकर, जिन औषधियों को मैंने बताया था कि इन चीज़ों को मिलाकर गंगा जल में मिक्स करके पान करिएगा, कोरोना का इसका बाप भी समाप्त हो जाएगा। स्वामी रामदेव ने कोरोनिल नाम की जो मुख्य उनकी एक दवा है, उसमें से 80% हमारा बताया हुआ जो औषधि है उन्होंने उसमें प्रयोग किया है। मैं ये नहीं कह रहा है कि मेरी बताई दवाइयों को उन्होंने सुन के मुझे प्रयोग किया है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बता रहा हूँ कि प्रेडिक्शन हमने औषधि तक का कर दिया था कि इन औषधियों के द्वारा ये खत्म हो जाएगा 6 मार्च में, जिस समय आप लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते थे कि इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। मैं भारतीय ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष को आड़े हाथ लेने वालों के मुंह पर ही करारा तमाशा मार रहा हूं कि मेरे 40 मिनट के उस वीडियो को भले ही यूट्यूब ने रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या तो आई बटन पर दे दूंगा या तो इंड स्क्रीन में दे दूंगा। धैर्यपूर्वक 40 मिनट का वो वीडियो सुनिएगा, और क्या अक्षरशः वह सत्य होता जा रहा है या नहीं, ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैंने कोरोना के ख़त्म होने पर भी प्रेडिक्शन किया था, और किस वीडियो में किया था यह भी बता दूं। राहु का नक्षत्र परिवर्तन, उसमें मैंने शॉर्ट में बीच में क्लिप एक लगा दी थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन होते ही, नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन होते ही कोरोना समाप्त होने की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि 16 जुलाई के बाद से कोरोना समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। कुछ लोगों ने एक और बात कही थी कि क्या ज्योतिष विद्या कोरोना काल में समाप्त हो गई। प्रिडिक्शन नहीं कर पाए वो लोग पहले कि कोरोना आने वाला है कि नहीं। जी नहीं भाई साहब, मेरे पास इतना टेक्निकल प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने 2019 दिसंबर में ही इसकी घोषणा कर दी थी। नाम मैंने कोरोना नहीं दिया था, मैंने कह दिया था उसी समय, क्लियर कर दिया था कि 2020 में भयंकरतम एक महामारी आएगी जिसको लोग झेलेंगे। और कितने व्यक्ति आपको चाहिए, मैं उतने व्यक्ति दे दूं कि उतने व्यक्तियों से मैंने इस बात को कहा था। लेकिन टेक्निकल फॉर्म और प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा फैलाना मेरे को आता ही नहीं।
तो मैं नहीं कर पाया। इसलिए जो ज्योतिष विद्या को आड़े हाथ ले रहे हैं कि प्रेडिक्शन ये लोग पहले नहीं कर पाए, हमने प्रेडिक्शन पहले भी की थी। और 6 मार्च जिस समय कोई ज्योतिषाचार्य प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा था, हमने अपने यूट्यूब चैनल में उस थंबनेल के साथ कि कोरोना का अंत करेंगे संत, इतना बड़ा लाइन हमने दिया था अपने आप में, बहुत बड़ा लाइन है वो। इस थंबनेल के साथ हमने उस ऑडियो को आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, हमने प्रेडिक्शन कर दी थी। भाई साहब वही दवाइयाँ कोरोनिल में यूज़ की गई हैं 80%। समझ लीजिए आप, ये है ज्योतिष विद्या, औषधि भी पकड़ के निकाल लेती है। हमने वो भी दावा किया था कि भारत में इसकी दवा खोजी जाएगी। भारत में दवाइयाँ खोज ली गई हैं, लेकिन ये एक षड्यंत्र है जो कि भारत में खोजी गई दवाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। मैं अपने प्रेडिक्शन के आधार पर कहता हूँ कि स्वामी रामदेव की निकाली गई दवा 110% सही है। आप मेरे प्रेडिक्शन को जाकर प्लीज़ चेक कीजिएगा एक बार उस वीडियो में, जिसको यूट्यूब ने रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया था। मैं आज फिर प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि 16 जुलाई के बाद से कोरोना का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर के बाद से तेज हो जाएगा और 2020 के अंत तक में कोरोना लगभग समाप्ति की ओर खत्म ही होने की ओर चला जाएगा। एक तरीके से आप 16 जुलाई के बाद इसका डाउनफॉल मानना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी 55% इसका रिकवरी रेट हो गया है, 3-3.5% मृत्यु दर है इसका मात्र। बस एक प्रेडिक्शन मेरी सही होती चली जा रही है, एक प्रेडिक्शन। अब जुलाई के माह का लाभ उठाइए, औरों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अगर हमसे किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल मांगी जाएगी, आप डिटेल दीजिए, जो भी फीस पेमेंट है उसका पेमेंट करिए, लीगल वे से आइए, संपूर्ण समाधान किया जाएगा। और सुनिए, जो मेरे भविष्यवाणियाँ उनको याद रखिएगा, एक सिद्ध हुई हैं, 100% अभी तक भविष्यवाणियाँ मेरी सिद्ध हुई हैं। लेकिन मेरा प्रोपेगेंडा करने का आदत नहीं है कि ये देखिए मैंने 1 साल पहले कहा था, ये देखिए मैंने 2 साल पहले कहा था, ये आदत नहीं है मेरी। लेकिन मजबूर होकर मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये मान्यता है आजकल, है ना। इसलिए कुछ अधिक बोले हों तो क्षमा करिएगा। जुलाई का आनंद लीजिए, हमें अपना प्यार लुटाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। आशा करता हूँ आप सबका स्नेह इसी प्रकार मिलता रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।